जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज की चर्चा का विषय रहने वाला है मंगल का जो ये अंगारक योग से पहले का समय काल रहेगा, ये आपके लिए इस समय पर कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होने जा रहा है। और इस समय पर आप मंगल के 5 महत्वपूर्ण लाभ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि 10 मार्च मंगल से लाभ की 5 बड़ी खुशखबरी। ये समय काल आपका 3 से 4 दिन का रहेगा, जो आपके प्रयासों को गति देता हुआ दिखाई देगा और आपके प्रयास का 100% आपको 100 रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल क्या है? मंगल साहस है, ऊर्जा है, पराक्रम है, धैर्य है और गंभीरता है, अहंकार है, क्रोध है, गुस्सा है और साथ ही साथ युद्ध वेपन भी हैं। दलहन है, तिलहन है, भूमि संबंधी क्रय विक्रय के कार्य भी मंगल से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट भी मंगल से संबंधित है। आपके जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं भाई बहन, वो भी आपके मंगल से ही संबंधित है। ब्लड से रिलेटेड जो भी आपके रिश्ते होते हैं वो आपके मंगल से ही संबंधित होते हैं। अब मंगल देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो कि इस समय कुंभ राशि में राहु के साथ युति करके बैठे हुए हैं। राहु, सूर्य, बुध और मंगल की युति बन रही है आपके दसम भाव में। दसम भाव में मंगल का होना समझ लीजिए आपके कार्यों को एक अपार रूप से ऊंचाई की ओर ले जाने का सबसे पहला कदम होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल और राहु की अगर चर्चा करें तो अभी ये स्वतंत्र रूप से प्रभाव दे रहे हैं, संयुक्त प्रभाव अभी इनके हमको नहीं मिल रहे। ये 3 से 4 दिन का समय आपके लिए वो स्वर्णिम काल कहा जा सकता है आपके अंगारक योग बनने से पहले, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह की डिग्री बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो राहु के जितने ही समीप आ जाएगा उतना ज़्यादा उसका प्रभाव एक्टिवेशन में आ जाएगा, जिसके लिए हमको अभी उन कार्यों को कर लेना है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मोस्टली देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात किस ग्रह ने बनाई हुई है? सबसे अच्छी बात बनाई हुई है हमारे गुरु ग्रह ने। गुरु ग्रह जो कि देखिए मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होते ही इनकी जो नवम दृष्टि होगी वो होगी आपके इस भाव पर। और साथ ही साथ अगर हम राहु मंगल की दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो लग्न पर जाएगी, पंचम दृष्टि जो जाएगी वो गुरु पर जाएगी और सप्तम दृष्टि समस्त ग्रहों की इस स्थान पर जाएगी और फिर अष्टम दृष्टि जो है आपकी यहाँ पर जाने वाली है और नवम दृष्टि एक बार फिर। तो ये देखिए आपका चतुर्ग्रही योग कितने सारे भावों को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ से गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वो इसको प्रभावित करेगी। नवम दृष्टि जो होती है वो भाग्य से रिलेटेड होती है। अब भाग्य से रिलेटेड क्यों होती है? देखिए गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम, सप्तम, नवम, जिसमें से पंचम जो होती है ज्ञानपूर्ण दृष्टि होती है, सप्तम जो होती है संयुक्त दृष्टि होती है और नवम जो होती है वो भाग्य वृद्धि कारक दृष्टि होती है, यानी कि इसके प्रभाव जो होते हैं भाग्यवत मिलते हैं। अब ये नवम दृष्टि जो यहाँ पर जाएगी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसका लाभ देखिए चारों ही ग्रह उठाएंगे, क्योंकि अनियंत्रित ऊर्जा है मंगल के पास और गुरु की नियंत्रित ऊर्जा इस समय मंगल को जब निर्देशित करेगी तो इसके प्रभाव हमको बहुत शानदार मिलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपके साथ होती हुई देखी जाएगी कि इस समय पर मंगल का जो प्रभाव है काफ़ी शानदार आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इनके प्रभाव जो है पूर्ण रूप में प्रभावी नहीं रहेंगे, यानी कि इस समय 30 से 35 या 40% आपको प्रभाव इनके अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ गुरु की जो देखिए नवम दृष्टि का अगर हम इस समय लॉजिक के माध्यम से देखें तो इसकी नवम दृष्टि को अगर हम 0 से 20 वर्ष की एज वर्ग को देखें तो इनको इसका प्रभाव जो होता है 15 से 20% ही मिलता है। अगर हम 20 से 45 वर्ग के एज आयु वर्ग को लें तो इनको 50% प्रभाव मिलता है और 45 प्लस को यदि लें तो इसका प्रभाव हमको 100% मिलता है। कारण देखिए बहुत सिंपल सा है कि गुरु जो होते हैं ज्ञान के कारक होते हैं, नीति नियम पर चलने वाले ग्रह होते हैं। आपकी योग्यता कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है और आपकी दक्षता कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, इन सभी चीज़ों के आधार पर गुरु आपको आपकी योग्यता के अनुसार देने का कार्य करते हैं। और 45 जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व एज होती है और ऐसे में गुरु के 100% प्रभाव मिलते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इससे कम एज वालों को 100% प्रभाव नहीं मिलते, बस ये जो गुण होते हैं ये उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। हर चीज़ की परख होनी चाहिए, हर चीज़ का निरीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए, हर चीज़ की दक्षता होनी चाहिए। जिस कार्य से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संबंधित आपके विस्तार को गुरु ऊंचाई तक लेते चले जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर विकास हो रहा है और ये भाग्य का प्रभाव इस समय आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए
मंगल जो है, मंगल इस समय बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। मंगल का डिग्री बल जो है इस समय 6 से 7 के मध्य है, जिसकी वजह से इनके प्रभाव जो है आपको 30 से 40 तक मिलते हुए दिखाई देंगे। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर क्योंकि गुरु का प्रभाव किस तरीके से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए, इस समय मंगल जो है आपके सप्तम के स्वामी होते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को जिनके व्यय भाव के स्वामी या व्यय भाव में मंगल का प्रभाव होता है, अगर थोड़े से भी मंगल निगेटिव हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को शो ऑफ की बहुत ज़्यादा आदत होती है। शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी शो ऑफ के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा धन जो होता है वो खराब हो जाता है। यानी कि देखिए, अनावश्यक चीज़ों को खरीदते रहेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं व्यक्ति मात्र शो ऑफ के लिए, जिन चीज़ों की फ्यूचर में उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो आपकी चीज़ों को विस्तार तो देगी लेकिन थोड़ा सा निगेटिव वे में लेकर जाने वाली है। साथ ही साथ निवेश के कारक आपके मंगलदेव महाराज होते हैं, आपके ऑनलाइन चीज़ों के कारक मंगलदेव महाराज होते हैं, स्वामी कारक नहीं स्वामी। तो ये सारी चीज़ें भी इस दौरान आपके लिए जरूरी रहेंगी। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सभी इस समय पर जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो वृश्चिक राशि से निकल कर आएंगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी वृश्चिक राशि एक्टिवेशन में आ रही है और वृश्चिक राशि से सीधे लग्नगत प्रभाव जाएगा तो आप भी एक्टिवेशन में आएंगे। वृश्चिक राशि जो है आपकी सप्तम भाव की राशि है। सप्तम भाव में शुक्र का कारक स्थान होता है, तो यहाँ पर जब चंद्रमा प्रभाव अपना देंगे तो सबसे पहले दाम्पत्य सूत्र जो है आपका, दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की कड़वाहट है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रोध गुस्से अहंकार से आपको बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि मंगल आपके बर्थ चार्ट में कितने भी निगेटिव अवस्था में बैठे हों, लेकिन जिस समय पर आप क्रोध का त्याग कर देते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आप संयम का दामन नहीं छोड़ते हैं, संयम को बनाकर रखते हैं, उस समय पर आपके मंगल कितने भी निगेटिव हों आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको अपने पॉजिटिव प्रभाव देने लगते हैं। मंगल को जीत लेता है वो व्यक्ति जो अपने क्रोध को जीत लेता है। अब मंगल के पॉजिटिव प्रभाव देखिए, जागृत करने हैं तो सबसे पहले क्रोध का त्याग कर दीजिए। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर है आपकी डेली इनकम। डेली इनकम में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो समाप्त होगी, या डेली इनकम आप वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए इस दौरान प्रयास किए जा सकते हैं। व्यापार में आपके किए गए प्रयास का आपको 100% रिटर्न मिलता है। अब इस समय 100 से 200% आपके कार्य का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए, इस समय जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर जाने वाली है, यानी लग्नगत जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा एक्टिवेशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरे क्या है, सौम्यता के कारक ग्रह हैं। सौम्यता जो होती है वो क्रोध को हमेशा संयम में लेकर आ जाती है। नम्रता वह पूंजी होती है जो सामने वाले की हर बार का सटीक जवाब देती है। अब यहाँ पर देखिए, लग्न में तो आप सबसे ज़्यादा कर्मठ रहने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न से किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध हो जाए तो वह व्यक्ति जो होता है वो देखिए किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए जो होता है तैयार रहता है, कभी भी हार नहीं मानता है। बेशक उसे 100 बार प्रयास करने पड़े किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन वो फिर भी दुगने उत्साह से, दुगने जोश से, दुगनी अपनी एबिलिटी के साथ, अपनी पावर के साथ उस कार्य को करने के लिए उठ खड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी हिम्मत नहीं हारता, कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। साथ ही साथ क्रोध को थोड़ा सा आप इस समय विजयी होने का प्रयास करें, क्रोध को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, राहु की निगेटिविटी, अब जिस तरीके से मैंने मंगल की निगेटिविटी दूर करने का उपाय बताया है, ये उसी तरीके से आप राहु की निगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सदाचार का पालन करना, साथ ही साथ धैर्य संयम से रहना अपने मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है वो राहु का स्थान होता है। मस्तिष्क में कभी भी आप निगेटिव विचार ना आने दें, निगेटिव थॉट्स ना आने दें, क्योंकि जैसे ही आपके मस्तिष्क में निगेटिव थॉट्स आते हैं वैसे ही समझ लीजिए आपके लिए राहु, क्योंकि जब किसी स्थान पर हम बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा जमा रखेंगे तो वहाँ पर गंदगी फैलना यानी अंबार लगना, और फिर गंदगी से गंदगी ही निकलती है। वहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो खराब ही पनपते हैं, अच्छे नहीं पनपते हैं।
तो यानी कि हमको राहु का भी अच्छा अगर उपाय प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए और साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए, कभी किसी के हक का हनन नहीं करना चाहिए। अब इस प्रभाव को देखिए, सबसे पहले लग्न इस समय जुझारू व्यक्तित्व की स्वामी होगी। इस समय आपकी प्रत्येक बात का अक्षरशः पालन होगा। अभी तक अगर आपके सहयोगी कर्मचारी, आपके अधिकारी वर्ग या फिर उससे भी बड़े अधिकारी वर्ग, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, उससे भी बड़े अधिकारी जो हैं वो भी आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और उस पर तुरंत अप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ इस समय ऐसा व्यक्ति जिसकी लग्न से मंगल का संबंध हो जाए, अगर पहाड़ भी कह दिया जाए कि काट कर आपको पानी निकालना है, तो वो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे लग जाता है कि उसको उस कार्य को करना है। वो हिम्मत नहीं हारता। जिस कार्य को करने में अन्य व्यक्ति हिम्मत हार देते हैं, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिम्मत हारता है। ऐसा व्यक्ति जुझारू व्यक्तित्व का होता है और साथ ही साथ अपने प्रभाव को सामने वाले पर, और मोस्टली देखिए जब निगेटिव मंगल एक्टिवेट होते हैं तो ऐसा वाला बल के द्वारा सामने वाले को जीतता है। आप हनुमान जी को ही देख लीजिए, हनुमान जी के अंदर जैसे धीर, वीर, गंभीर, ये बहुत बलशाली हैं, लेकिन हर कार्य को पहले नम्रतापूर्वक करना चाहते हैं, लेकिन जब हाँ उससे सॉल्व नहीं होता तब ये बल का प्रयोग करते हैं, तब ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ें मंगल से संबंधित आपके अंदर भी होनी चाहिए, तभी मंगल के आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव मिल सकेंगे। मोस्टली मंगल का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देखिए, इस समय पर अगर मैं चर्चा करूं तो आपको मंगल के बढ़ाने के उपाय नहीं करने चाहिए। जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग अभी वर्तमान समय में ये संगारक दोष से बचने के लिए उपायों को करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को राहु और मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। राहु से संबंधित चीज़ें क्या हैं? राहु से संबंधित चीज़ें मोस्टली देखिए, जैसे बिना फिल्टर वाली तम्बाकू हो गई, बिना फिल्टर वाली सिगरेट हो गई, बिना देखिए जो स्मोकिंग वाली चीज़ें होती हैं, बीड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जल प्रवाह करनी चाहिए। मोस्टली ये चीज़ें मैं किसी को दान करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये इंजीरियस फॉर हेल्थ होती हैं। तो इनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार को जाइए और जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि आपको मंगल के पॉजिटिव प्रभाव चाहिए। अब मंगल की चीज़ें क्या हैं? मंगल की संबंधी चीज़ें जो हैं वो हैं लाल रंग की वस्तुएं। लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, लाल की चंदन हो गया, या फिर लाल रंग की मिठाई हो गई, या ड्रेस वगैरह कोई भी जिसको आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ब्लड डोनेट करना भी मंगल का सबसे बढ़िया उपाय होता है, लेकिन देखिए ब्लड डोनेट वही लोग करें जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, और अस्वस्थ लोग यदि ब्लड डोनेशन